हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया, शांति सभी को बना रहे। आज हम चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 31 में, महासंकट का आरंभ। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु की, जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पे भाग जाए, जो छत पे हो वो अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को न पीछे लौटे। हालेलुया। उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होगी या गर्भवती महिला होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या सब्त के दिन भागना न पड़े। उस समय इतना कलेश, इतना महामारी वाली दिन आ जाएगी कि उस समय गर्भवती महिला को और दूध पिलाती हुई महिला को प्रभु यीशु मसीह कहते कि हाय हाय। वो आने वाला समय इतनी प्रॉब्लम वाला समय आ जाएगी। हालेलुया। उसके लिए करें हाय हाय। और वो करें कि जाड़े के समय या सब्त का दिन ना हो कि तुम्हें भागना न पड़े। इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यानी कि कितना बहुत बेकार दिन आने वाला है। हालेलुया। इसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश और जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, ऐसा भारी कलेश आएगी कि अब से पहले भी नहीं हुआ है और बाद में भी नहीं होगी। ऐसा भारी कलेश के बारे में कह रहे हैं। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हम जो हैं चुने हुए हैं प्रभु का, और आप हमारे द्वारा जो है वो दिन घटाया गया है, ताकि हम लोग कम से कम जब प्रभु यीशु मसीह को ऊपर मान लिए हैं, बहुत लोग तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन बहुत हम ही लोग जो मान लिए हैं, तो अंत के दिन में हम लोग भी भरमाए न जाए, हम लोग भी पीछे न हट जाएं। इसके लिए परमेश्वर ने उस दिन को घटा दिया है, ताकि जो भी कुछ हम लोग ईमान लाए हैं तो हम लोग को भी ज़्यादा परीक्षा न लेंगे प्रभु, और जल्दी वो स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। उस समय जो है इतना झूठा भविष्यवक्ता आ जाएगा और कहेगा कि मैं ही यीशु मसीह हूँ। जैसे यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया है, जिसे यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, वैसे ही वो भी चिन्ह चमत्कार करके दिखाएगा, बल्कि इससे भी बड़ा चिन्ह चमत्कार करके दिखाएगा। हालेलुया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, यीशु मसीह वहाँ है, जंगल में है या पहाड़ पे है, तो आप उसके ऊपर विश्वास न करें। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जैसे मनुष्य का पुत्र ऊपर गया है स्वर्ग पे, उसी तरह से वो स्वर्ग से भी आएगा, स्वर्ग से ही आएगा। ये नहीं कि यहाँ धरती पे होगा, पहाड़ पे होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। हालेलुया। तो इसीलिए कोई भरमाए न जाए कि यीशु मसीह चमत्कार किया, ये भी चमत्कार कर रहा है तो ये भी यीशु मसीह की ओर से है, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि वचन को देखेंगे कि वचन क्या कहती है। हालेलुया। इसलिए चर्च जाना अनिवार्य है। हालेलुया। संगति में रहना अनिवार्य है, वचन को सुनना अनिवार्य है, ताकि हम लोग भरमाए नहीं जाएंगे। आगे कहते हैं कि देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरिया में है तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब बादल पे आएंगे तो हर एक आदमी देखेगा। ऐसा नहीं कि वो बम्बई में है और वहाँ बम्बई के लोग देख रहा, हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को देखेगा जब प्रभु यीशु मसीह बादल पे आएंगे। हालेलुया। आगे वो कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और सारे तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। आकाश की तारे गिर जाएंगी, यानी कि उल्कापिंड वगैरह सब बहुत गिरेगा, और आकाश की शक्तियाँ यानी कि सैटेलाइट वगैरह भी सब गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा है जैसे तुम स्वर्ग में जाते हुए देखो उसी तरह से तुम ऊपर से आते हुए देखोगे, तो ऊपर स्वर्ग में आपको आकाश में प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बड़ी सामर्थ और आप ऐश्वर्य के साथ वो अपने दूतों के साथ आएंगे। हालेलुया। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं के चुने हुए को इकट्ठा करेगा। हालेलुया।
जब हम लोग चुने हुए हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को चुने हुए हैं, जब हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, तो हम लोग चुना गए हैं और हम लोग केवल धरती की ही आशीष नहीं पाएंगे बल्कि स्वर्ग के भी आशीष पाएंगे और हमें लेने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। आगे वो कहते हैं अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी वचन नहीं टलेगी। हालेलुया। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु पिता, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ मालूम भी न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते कि नूह के समय में भी जल प्रलय आया था, लेकिन जब तक जल प्रलय नहीं आया था तब तक लोग खाते पीते थे, विवाह शादी होता था उसमें, और अचानक जल प्रलय आया क्योंकि वो लोग मन नहीं फिराया। अल्लाह, और सबके सब खत्म होगा। उन लोगों को लगा कि सब कुछ तो ठीक है ठाक है, क्यों हम पाप से दूर रहें, क्यों हम सांसारिक वस्तु को छोड़ें, और वो लोग आनंदित रहे। लेकिन जल प्रलय जब आया तब उसको लगा कि ओहो, जो पास्टर नूह कह रहा था वो सच ही कह रहा था, बेकार हम लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। इसी तरह से आज के दिन भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे परमेश्वर का धर्मी जन है जो दूसरे लोगों को, बल्कि हर एक घर में धर्मी है परमेश्वर का, जब एक दूसरे लोग उसके परिवार को या अड़ोसी पड़ोसी किसी को बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यही दुनिया चल रहा है और चलेगा। दारू पीना, ऑर्केस्ट्रा देखना, सब कुछ बेविचारी, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल है, ऐसा लगा। जब बताइएगा कि आप भी बताएंगे आपकी बादलों पे प्रभु यीशु मसीह आएगा, धर्म उठा लिया जाएगा, तो पर भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। बहुत सारे लोग, क्या आप लोग भी, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते होंगे। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि धर्मी जन स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। तो कोई नहीं विश्वास कर रहा है। उसी तरह नूह के समय भी विश्वास नहीं कर रहा था, और जिस तरह से नूह के समय अचानक बाहर आया, ख़त्म हो गया सब कुछ, उसी तरह से जब हम लोग, एक समय आएगा कि हम लोग बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। वो तुरही फूंकते ही हम लोग उठा लिए जाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह उस समय कहा है कि 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेगी और एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। तो उस समय जो है क्या होगा कि 2 स्त्रियाँ का मतलब ये नहीं है कि आधा क्रिश्चियन उठा लिया जाएगा और आधा क्रिश्चियन छूट जाएगा, चाहे आधा केवल क्रिश्चियन ही उठाया जाएगा, बाद बाकी अन्य जाति छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन में भी जो धर्मी होगा, जो परमेश्वर के वचन में संपूर्ण रूप से चलता होगा, वही केवल उठाया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे मेरे प्रभु, जब भी आप बादलों पे आएँ तब हम लोग भी उठाए जाए, हम लज्जित न हो, हम शर्मिंदगी न हो, ऐसा करके प्रार्थना विनती करते रहें यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होगा कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। हालेलुया। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी तो मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र कभी भी आ जाएगा। जिस तरह से चोर कभी भी आ जाता है उसी तरह से हम भी कभी भी आ जाएंगे। जिस तरह से चोर के आने से पहले स्वामी नहीं जानता है, उसी तरह से तुम लोग भी अभी नहीं जानते हो, और जिस तरह से वो बेफिक्र रहता है उसी तरह से अभी तुम भी बेफिक्र मत बनो, बल्कि तुम प्रार्थना विनती करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता दिया और तुम पहले जान चुके हो।
भले वो मालिक नहीं जानता है घर का मालिक, लेकिन तुम जान चुके हो, इसीलिए तुम चौकस रहो, जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि केवल तुम सो ही नहीं, प्रार्थना करने के लिए वो बता रहे हैं कि प्रार्थना में जागते रहो, पवित्रताई में जागते रहो, वचन में जाते रहो, चर्च में जाते रहो, ये जागना हुआ। हालेलुया। बता दें कि अमेरिका के लोग इतना परमेश्वर को भय मानते हैं कि वो, आप लोग जानते हैं कि जहाज़ में 2 पायलट होता है, तो एक पायलट धर्मी और एक पायलट जो है अधर्मी होता है, जो अन्य जाति से होता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करता उसको कहा गया है, हालेलुया। तो उसको 2 जन को रखता है, ताकि किसी दिन प्रभु यीशु मसीह बादल पे आ जाए, तुरही फूंका जाए, तो दोनों को दोनों, कहीं पायलट अगर धर्मी होगा तो अगर दोनों बादलों को उठा लिया जाएगा तो जहाज़ में जो पैसेंजर होगा उसका क्या होगा। तो इसी के लिए जो है वो 2 धर्मी को रखते हैं, एक धर्मी और एक अधर्मी को रखते हैं। लेकिन दोनों के दोनों अधर्मी को भी नहीं रखते हैं। अधर्मी को क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो जो है क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका, तो वो क्रिश्चियन पे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास वो करते हैं, तो इसीलिए वो दोनों अधर्मी को भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक अधर्मी को रखते हैं क्योंकि उनका मजबूरी है, हालेलुया। क्योंकि एक उठा लिया जाएगा और दोनों उठा लिया जाएगा तो हवाई जहाज़ का क्या होगा, हवाई जहाज़ पे जो पैसेंजर बैठा है उसका क्या होगा, इसलिए एक जन को रखता है। तो कहिए प्रभु यीशु मसीह, हम भी जब हमें जब आपने बचा लिया है, तो जब आप बादल पे आएंगे हमें भी आप उठा लेंगे। प्रभु जी, मेरे परिवार के ऊपर भी तू दया दृष्टि कर कि वो लोग भी पाप से, बुराई से मन फिरा करके आपको केवल महिमा दे, बल्कि मेरे गांव के लोग भी हर एक बुराई से, चुगली चागली से, गाली गलौज से दूर होकर के आपके पीछे चलने। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हम क्या, हमारे पूरे गांव मोहल्ले भी, रिश्तेदार, परिवार लोग भी, सारे के सारे हमारे कलीसिया चर्च के लोग भी, जितने भी आपके धर्मी बेटे बेटी हैं, सभी के सभी एक जन भी नहीं बचे प्रभु जी, बल्कि सब के सब स्वर्ग उठा जाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोग पवित्रताई में चले, हर एक जन, हर एक बुराई से, हर एक नशा से, बेविचार से दूर होकर के तेरी महिमा करे, तेरे राज में चले पवित्र आत्मा, हर एक बुराई से मन फिरा करके तेरी महिमा करने पर, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।